नन्हे कान्हा और जादुई वृंदावन। यमुना नदी के किनारे वृंदावन के सुंदर जंगलों में एक बहुत प्यारा बालक रहता था। उसका नाम था कान्हा। कान्हा का रंग बादलों जैसा नीला था और उसकी आंखों में हजारों तारों जैसी चमक थी। वो जहां भी जाता खुशियां अपने आप उसके पीछे पीछे चलने लगती थीं। कान्हा की मैया यशोदा उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थीं। वो हर सुबह कान्हा को प्यार से जगाती और उसे ताजा माखन खिलाती। यशोदा मैया कहती थीं, कान्हा, तुम्हारी मुस्कान ही मेरे दिन की सबसे सुंदर शुरुआत है। कान्हा के पास एक छोटी सी बांसुरी थी। जब वो उसे बजाता तो हवा में जादू घुल जाता था। पक्षी गाना भूलकर उसे सुनने लगते और फूल खुशी से झूमने लगते। उसकी बांसुरी की धुन सबको बताती थी कि प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है। जंगल में एक नन्ही बचिया रहती थी जिसका नाम आरती था। आरती बहुत उदास थी क्योंकि वो अपने झुंड से बिछड़ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो थर थर कांप रही थी। कान्हा ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास गया। डरो मत आरती, कान्हा ने धीरे से कहा। उसने अपने कोमल हाथों से बचिया के सिर को सहलाया। कान्हा के छूते ही आरती का डर गायब हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे उसकी माँ की ममता मिल गई हो। कान्हा की दया ने आरती का दिल जीत लिया। तभी वहां कान्हा का पक्का दोस्त मधु आया। मधु ने देखा कि कान्हा कैसे एक बेजुबान जानवर का ख्याल रख रहा है। कान्हा, तुम इतने दयालु कैसे हो? मधु ने आश्चर्य से पूछा। कान्हा मुस्कुराया और बोला, मधु, हर जीव में भगवान का अंश होता है। रास्ते में उन्हें एक छोटा बंदर मिला जिसका नाम कपी था। कपी के पैर में एक कांटा चुभ गया था और वो चल नहीं पा रहा था। कान्हा फौरन नीचे बैठा और बहुत सावधानी से वो कांटा निकाल दिया। उसने कपी के घाव पर मरहम के रूप में एक पत्ता बांध दिया। कान्हा और मधु ने तय किया कि वे आरती को उसके घर पहुंचाएंगे। वे घने पेड़ों और सुंदर लताओं के बीच से होकर गुजरे। रास्ते भर कान्हा अपनी बांसुरी बजाता रहा ताकि आरती को डर न लगे। पूरा जंगल जैसे कान्हा की धुन पर नाच रहा था। जल्द ही उन्हें आरती की माँ मिल गई। आरती खुशी से अपनी माँ की ओर दौड़ी। ये देखकर कान्हा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे दूसरों की मदद करके जो सुख मिला वो दुनिया के किसी भी खिलौने या माखन से बड़ा था। शाम हो गई थी और यशोदा मैया कान्हा का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने कान्हा के लिए मिट्टी की हांडी में ढेर सारा ताजा माखन रखा था। आओ मेरे लाल, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने कान्हा को गले लगाते हुए कहा। कान्हा ने वो माखन अकेले नहीं खाया। उसने मधु और अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। यहाँ तक कि उसने खिड़की पर आए बंदरों और पक्षियों को भी माखन का हिस्सा दिया। वृंदावन का हर कोना खुशियों और भाईचारे से भर गया। रात हुई और कान्हा मैया की गोद में सो गया। पूरा वृंदावन शांत था। बस यमुना की लहरों की हल्की आवाज आ रही थी। कान्हा ने सबको सिखाया कि सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति दया और प्यार भरे व्यवहार में होती है।